जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार को प्रेम, धैर्य और सम्मान के धागों से बांधकर रखता है, वही जीवन का सच्चा धनवान होता है। घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि त्याग, विश्वास और संस्कारों से बनता है। जो अपने दुख छिपाकर अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वही असली रक्षक कहलाता है। लेकिन याद रखो, बीते हुए समय को पकड़कर मत बैठो। जो पल चला गया वह लौट कर नहीं आता। यदि तुम हर समय पुरानी चोटों को सहलाते रहोगे तो नया सुख तुम्हारे दरवाजे तक आकर भी लौट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो अपने दर्द को शोर नहीं बनाता, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसलिए अपनी चिंताओं, अपमान और दुखों को हर किसी के सामने मत खोलो। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कहानी जानने आते हैं, तुम्हारा दर्द बांटने नहीं। मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है, कभी कपड़े, कभी रिश्ते, कभी शहर, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं आती, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक जीवन नहीं बदलेगा। जो हर समय अपनी किस्मत को दोष देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसने अपने विचारों को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। याद रखना, लोग तुम्हारे जीते जी तुम्हारी गलतियां खोजेंगे और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी अच्छाइयों की बातें करेंगे। इसलिए लोगों की सोच से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। सत्य का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही आत्मा को शांति देता है। परेशानियां जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होती है। कठिन समय यह नहीं बताता कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह बताता है कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है। जो व्यक्ति बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो वह केवल परिस्थिति का साथी था, जीवन का नहीं। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें छोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें संभालता है। हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है। कोई अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाता है, तो कोई अपने दर्द को खामोशी में दबा देता है। इसलिए किसी को देखकर उसकी जिंदगी का फैसला मत करो। हर चेहरे के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती, उन्हें खत्म करने के लिए भीतर विश्वास का दीपक जलाना पड़ता है। सच्चा रिश्ता वह नहीं जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे, बल्कि वह है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करे। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन उन्हीं से सबसे मीठे फल निकलते हैं। कठिन समय में धैर्य और संयम ही मनुष्य के सबसे बड़े साथी होते हैं। जो हालात देखकर बदल जाए, वह कभी सच्चा नहीं था। सच्चा इंसान परिस्थिति से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। अपनी सीमाएं खुद मत बनाओ। ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। गलत रास्ते पर तेज चलने से अच्छा है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। खामोशी कई रिश्तों को खत्म कर देती है। इसलिए जहाँ प्रेम हो वहाँ संवाद जरूर होना चाहिए। यह दुनिया अब दिखावे की हो चुकी है। यहाँ दोस्ती भी जल्दी होती है और धोखा भी। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा मत करो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। जब धोखा मिलता है, तभी इंसान दुनिया की असली सच्चाई समझता है। अच्छे समय में सब साथ आते हैं, लेकिन बुरे समय में जो तुम्हारे पास खड़ा रहे वही अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जीवन का नियम यही है कि संभलना भी तुम्हें खुद है और आगे बढ़ना भी तुम्हें खुद है। दुनिया स्वार्थ से चल सकती है, लेकिन तुम्हारा हृदय सच्चाई से चलना चाहिए। यह जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला। हर सांस एक अवसर है, इसे शिकायतों में मत गंवाओ। जो हर पल को प्रेम, सेवा और अच्छे कर्मों से भर देता है, वही सच्चा आनंद पाता है। याद रखो, भरोसा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसे टूटने में एक पल लगता है और जुड़ने में पूरी जिंदगी। इसलिए किसी के विश्वास के साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है। जिंदगी कभी किसी के जाने से रुकती नहीं। हाँ, कुछ खालीपन जरूर छोड़ जाती है। सपने अधूरे हो तो नींद भी बेचैन रहती है। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहो। अनुशासन एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां केवल सपने देखने वाले लोग नहीं पहुंच पाते। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होती है। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पर लगातार चलना। केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने कर्मों, अपनी नीयत और मुझ पर विश्वास होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। लेकिन उस इंसान से हमेशा दूर रहो जो बार बार झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ केवल शब्द नहीं, विश्वास का विनाश होता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, इसलिए हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो। जो तुम्हारी कदर ना करे उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ सम्मान, अपनापन और सच्चाई हो। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो। मेहनत का नशा इंसान को गिराता नहीं, ऊंचा उठाता है। अच्छी किताबें और सच्चे दिल हर किसी को समझ नहीं आते। जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही अच्छे विचारों को समझने के लिए साफ दिल चाहिए। याद रखना, दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही दर्द तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि फिर दुनिया की कोई चोट तुम्हें तोड़ नहीं पाती। इसलिए पछतावा मत करो। बीता हुआ समय या तो याद बनता है या सीख, दोनों ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा वह आग है जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर की शांति को जलाती है। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखो। जो व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा हाथ छोड़ दे, उसके पीछे भागना बंद कर दो। अपने आत्मबल को मजबूत करो, क्योंकि अंत में तुम्हें खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है। सच्चे बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। दुनिया भले ही अच्छाई को कमजोरी समझे, लेकिन अंत में जीत हमेशा साफ दिल वालों की होती है।
जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह शरीर मिट्टी है, लेकिन आत्मा अमर है। कोई आग उसे जला नहीं सकती, कोई पानी उसे डुबो नहीं सकता। इसलिए डर में मत जियो, अपने जीवन को प्रेम का संदेश बना दो। ऐसे शब्द बोलो जो किसी टूटे हुए मन को सहारा दे सके। ऐसे कर्म करो जो किसी का बोझ हल्का कर दे। यही धर्म है, यही भक्ति है और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच होती है। जिस दिन इंसान अपने मन से हार मान लेता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। याद रखो, जीवन में कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता। कठिन समय भी बादलों की तरह आता है और एक दिन गुजर जाता है। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। जो व्यक्ति हर हाल में खुद को संभालना सीख लेता है, वही जीवन की असली परीक्षा में सफल होता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की खुशियां देखकर दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि ईश्वर ने दूसरों को ज्यादा और उसे कम दिया है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर इंसान अपने हिस्से का संघर्ष लेकर पैदा होता है। किसी का जीवन बाहर से जितना सुंदर दिखता है, भीतर उतना ही अधूरा भी हो सकता है। इसलिए तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि तुलना मन की शांति छीन लेती है। जिस दिन तुम अपने जीवन को स्वीकार करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर संतोष जन्म लेगा। और जहाँ संतोष होता है, वहीं सच्चा सुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जीवित रहते हैं। यदि दिल में अपनापन खत्म हो जाए तो हजारों बातें भी रिश्तों को नहीं बचा सकती। आज लोग समय तो मोबाइल को देते हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं। यही कारण है कि घर बड़े होते जा रहे हैं और दिल छोटे। याद रखो, जिस घर में सम्मान, प्रेम और बातचीत खत्म हो जाए, वहाँ धीरे धीरे दूरियां जन्म लेने लगती है। इसलिए अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे और कुछ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बदल लो। फूल हमेशा खुशबू देता है, चाहे उसे तोड़ने वाला कोई भी हो। इसलिए अपनी अच्छाई को दूसरों के व्यवहार के अनुसार मत बदलो। सच्चे लोग देर से पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोला गया शब्द हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब मन अशांत हो तब चुप रहना सीखो, क्योंकि शांत मन ही सही रास्ता दिखाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, बीज भी मिट्टी में दबने के बाद ही पेड़ बनता है। इसलिए कठिनाइयों को अंत मत समझो, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई है। मनुष्य सारी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी लोग उससे संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। वह करो जो सही हो और जो तुम्हारे मन को शांति दे, क्योंकि यदि तुम्हारा मन ही अशांत रहेगा तो दुनिया की कोई भी सफलता तुम्हें सुख नहीं दे सकती। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है, वही दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा गुरु है। यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देता है। समय यह दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ का साथी। अच्छे समय में हर कोई साथ चलता है, लेकिन बुरे समय में जो तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को समझो, क्योंकि शब्द अक्सर झूठ बोल देते हैं, लेकिन कर्म हमेशा सच बताते हैं। याद रखो, हर सपना मेहनत मांगता है, केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाता है, वह एक दिन वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का लोग केवल सपना देखते हैं। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता यह नहीं बताती कि तुम हार गए, बल्कि यह बताती है कि तुम्हें अभी और सीखना बाकी है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई लड़ाई कठिन नहीं रहती। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखना सीख जाओगे तो हर परिस्थिति में उम्मीद दिखाई देगी, लेकिन यदि मन में नकारात्मकता भर लोगे तो सुख के बीच भी दुख महसूस होगा। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और ईश्वर के विश्वास से भर दो। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत, शिकायत और पछतावे में मत गंवाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने मन में पैदा हुए भ्रमों से पाता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। याद रखो, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही दुख और सुख भी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए कठिन समय देखकर घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर कभी भी तुम्हें उस परीक्षा में नहीं डालते जिसे तुम पार ना कर सको। हर संघर्ष तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी रहता है कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जो उसके पास है वह भी किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। तुलना इंसान के मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सफलता देखकर जलता है, वह कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए दूसरों की राह देखने के बजाय अपनी राह पर ध्यान दो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है और कुछ को देर से, लेकिन जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहता है, उसका समय एक दिन जरूर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती विश्वास में होती है। जहाँ विश्वास खत्म हो जाए, वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे मरने लगता है। आज लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा उन्हें दिखाने में लगे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ चुकी है।
लोग घंटों मोबाइल पर बात कर सकते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ 2 पल बैठना उन्हें भारी लगता है। यही कारण है कि आज इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। याद रखो, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। यदि उन्हें समय, प्रेम और समझ न मिले तो वे धीरे धीरे सूख जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे मौन को घमंड समझेंगे, कुछ तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी और कुछ तुम्हारे धैर्य को डर। लेकिन दूसरों की सोच के कारण खुद को बदलना मत। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि लोग उसकी रोशनी की कदर करते हैं या नहीं। वह हर दिन अपना काम करता है। उसी तरह तुम भी अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चे इंसान की पहचान समय खुद करवा देता है। जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं करते, वही एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर चलता है। इंसान दुनिया से कम और अपने डर, अपनी चिंता और अपने नकारात्मक विचारों से ज्यादा लड़ता है। यदि तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें ज्यादा समय तक दुखी नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि मन ही अशांत हो जाए तो सारी सुविधाएं भी बेकार लगने लगती है। इसलिए अपने मन को हर दिन अच्छे विचारों से भरना सीखो। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को शांत रहने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें केवल इस्तेमाल करने आते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और जरूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनका दूर होना ही तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा होता है। याद रखो, हर किसी को अपने दिल में जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं ताकि तुम समझ सको कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किसे दूरी बनानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आए, उस समय जवाब देने के बजाय शांत रहना सीखो, क्योंकि कई रिश्ते केवल एक कठोर शब्द के कारण टूट जाते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी टूटे हुए इंसान को संभाल भी सकते हैं और किसी खुश इंसान को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो किसी के मन को शांति दे। मनुष्य अपने पूरे जीवन में धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन जब जीवन खत्म होने लगता है तब उसे एहसास होता है कि असली सुख पैसे में नहीं बल्कि उन लोगों में था जो उसे प्रेम करते थे। इसलिए अपने परिवार और अपने सच्चे रिश्तों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद ना पैसा वापस आता है और ना ही वे पल। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके त्याग का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने माता पिता की आंखों में खुशी लाता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता से डरना मत। जो लोग गिरने के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। याद रखो, नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से रुकती नहीं बल्कि अपना रास्ता बनाना सीख जाती है। उसी तरह तुम्हें भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को मजबूत बनाना होगा। जीवन में हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने आती है। इसलिए जब भी गिरो, निराश मत हो, उठो, खुद को संभालो और पहले से ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आज की दुनिया में लोग चेहरे देखकर रिश्ते बनाते हैं और फायदे देखकर साथ निभाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वहां बनते हैं जहां दिल साफ हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि अच्छे समय के साथी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे समय में साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, ना कि तुम्हारी हर गलती में तुम्हारा साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर उतनी शक्ति छिपी है जितनी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। यदि तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन से कह दिया कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। लोग यह सोचते रहते हैं कि वे बड़े हो रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हर दिन जीवन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इसलिए हर पल को खुशी और प्रेम के साथ जियो। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ दो। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब लड़कर नहीं मिलता, कुछ जवाब धैर्य और शांत मन से मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से लड़ रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ और ना ही किसी को उसके कमजोर समय में अकेला छोड़ो। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो, तो तुम फिर भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यदि तुम खुद ही हार मान लो, तो कोई भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। इसलिए हर सुबह खुद से यह कहो कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ और ईश्वर हर पल मेरे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल सफल होना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि सफलता केवल दुनिया को प्रभावित करती है, लेकिन अच्छाई सीधे आत्मा को छूती है। जब तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे धन को नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार और प्रेम को याद करें, तभी समझना कि तुमने सच में जीवन जी लिया। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है और यही मनुष्य जीवन की सच्ची विजय है। तो प्रियजनों, यदि श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन आपके हृदय को छू गए हो, तो इन्हें केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सफल होता है जब वह हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई दे। याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि मन में विश्वास, कर्म में सच्चाई और हृदय में श्री कृष्ण का नाम हो, तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अपने मन को शांत रखिए, रिश्तों को प्रेम से